आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूं। आज मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का 131वां यौम पैदाइश है। वो हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम, आज़ादी पसंद, माहिर तालीम, मुसन्निफ थे। हर साल इनके यौम पैदाइश पर 11 नवंबर को हिंदुस्तान में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तानी जिद्दोजहद आज़ादी के अजीम जंगजू और कौम परस्त रहनुमा थे। उनकी बेखौफी और मुतासिर कुन शख्सियत की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। उनका हिंदुस्तानी सकाफत पर अटल यकीन था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में मक्का में पैदा हुए। इनके वालिद एक सूफ़ी पंडित थे, यानी दीनियात के उस्ताद थे। अबुल कलाम के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की शादी मदीन के मशहूर आलिम शेख मोहम्मद जोहर की बेटी से हुई थी। मौलाना खैरुद्दीन दीनियात का बड़ा इल्म रखते थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी। हादसे में उनके वालिद ज़ख्मी हो गए, चुनाचे वो अपने इलाज के लिए कलकत्ता आए और यहीं रहे। वालिद की वफ़ात के बाद उनसे उनकी जगह लेने के लिए इसरार किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अबुल कलाम ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। मुख्तलिफ उस्ताज़ा उन्हें मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने आते थे। मुकम्मल इस्लामी तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने फ़लसफ़ा और रियाज़ी की तालीम भी हासिल की। वो तुर्की पसंद ख़यालात के मुसलमान थे। एक बार उन्होंने सर सैयद अहमद के ऑर्थोडॉक्स मजहबी नज़रियात की भी मुखालिफत की। वो जानते थे कि पुराने ज़माने की तालीम हासिल करने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए साइंस के साथ साथ अंग्रेज़ी का इल्म भी ज़रूरी है। अपने दोस्त की मदद से उन्होंने लख्त और अखबारात के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखी। अबुल कलाम के नज़रियात में लिबरल नुक्ता नज़र था, जिसने कुछ को मुतासिर किया और उनकी मुखालिफत की। अबुल कलाम मुल्क के सच्चे फ़र्जंद थे, लिहाजा उन्होंने 1905 की तहलील में सरगर्मी से हिस्सा लिया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम अक्सरियत की बुनियाद पर बंगाल की तकसीम की शदीद मुखालिफत की। बंगाल के इनकलाबियों से राब्ते में आकर इस तहरीक को आगे बढ़ाया। उन्होंने इराक, मिस्र, शाम, तुर्की और फ्रांस का भी सफ़र किया। इन ममालिक की कौम परस्तों से राब्ता किया। मुसलमानों में कौमी नज़रिए को आम करने के लिए उन्होंने 1912 में उर्दू का हफ्तावार रिसाला जारी किया। उसकी मकबूलियत इतनी थी कि हफ्ते में 26,000 कॉपियाँ फ़रोख्त हुई। 1914 में बरतानवी हुकूमत ने उन्हें साम्राज्य मुखालिफ करार देकर जब्त कर लिया। 1916 में उन्हें कलकत्ता से निकाल दिया गया और दूसरी रियासतों में दाखिले से इनकार कर दिया गया। उन्हें 6 माह तक बिहार के रांची में घर में नज़रबंद रखा गया। 1920 में रिहा होते ही वो गांधी जी से मिले और अदम ताउन की तहरीक में पूरी कुव्वत के साथ हिस्सा लिया। जब वो 1923 में आज़ाद हुए तो उन्होंने न सिर्फ कलकत्ता इजलास का सदर मुंतखब किया गया, बल्कि ऑल इंडिया लेवल का कौमी लीडर भी करार दिया गया। उन्हें नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ दोबारा कैद कर दिया गया। राउंड ऑफ लंदन कॉन्फ्रेंस नाकाम होते ही 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के सिलसिले में उन्हें जेल में डाल दिया गया। वो 1945 तक जेल में रहे। मुल्क की आज़ादी के बाद वो पहले वज़ीर तालीम बने। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1959 में उन्होंने साइंसी और तकनीकी तालीम की वकालत की। उनकी कोशिशों से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कायम हुई। उन्होंने तालीम व सकाफत के मैदान में अहम खिदमात अंजाम देने के साथ साथ उर्दू ज़बान व अदब की भी गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। वो 22 फरवरी 1958 को ज़िंदगी भर काम करते हुए इंतकाल कर गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक सच्चे मुहिब वतन, एक माहिर खतीब और अजीम आलिम थे। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे, जो पुराने और नए ख्यालात के दरमियान शानदार हम आहंगी रखते थे। वतन की खिदमत और इस्लाम की खिदमत दोनों एक दूसरे के तकमीली तस्वीर किए जाते थे। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों सकाफतों के मुनफरिद इम्तराज की मिसाल थे। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।